बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी को अगर खेल से तशबीह दी जाए तो बेजा ना होगा। और आप बहुत खूबसूरत हों, खुश शक्ल हों, खुश अदा हों, खुश लिबास हों, खुश रंग हों, खुश गुलू हों, सारी खूबियाँ आप में हों, लंबा कद हो, गोरा रंग हो, और आप सोचो कि सामने हॉकी का खेल चल रहा है और मैं जाऊंगी और जाके स्टिक पकड़ूं और ग्राउंड में उतर कर जाते ही मैं एक आला दर्जे की खिलाड़ी बनकर आला दर्जे का खिलाड़ी बनकर खेल पे छा जाऊंगा, और जितने लोग चारों तरफ देख रहे हैं उन सब की निगाहें मुझ पे फोकस होंगी, कमेंटेटर मेरी तारीफ़ कर रहे होंगे। तो ख़ातिन हज़रात, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो मुंह के बल गिरा देगी। गलत फहमियाँ हमेशा इंसान से गलत फ़ैसले करवाती हैं। सो ज़िंदगी का खेल, ख़ास तौर पे जब आपसे किसी से दोस्ती होने लगती है और वो आपको ये बताता है कि मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुमसे मंगनी करने वाला हूँ, ये वक्त सबसे क्रूशल टाइम है। ये जितना लंबा होता जाएगा उतना ही आपकी तरफ गोल होते जाएंगे और नुकसान में होते जाएंगे। अगर आपको इस गेम के रूल्स नहीं आते तो आप आखिर में सिर्फ हारने वाले और अपनी हाकियाँ तोड़ने वाले और सबके सामने रुस्वा होने वाले हो जाएंगे। पहले ज़माने में बच्चे, लड़के और लड़कियां और तरह की छोटी छोटी गलतियां किया करते थे। अब गलतियों की नेचर बदल गई है, उसका अंदाज़ बदल गया, चूँकि ज़माना बदल गया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अभी हाल ही में मेरे पास एक ऐसा केस आया कि जिसने लिटरली अंदर तक से आपको तड़पा के रखा। वो ये था कि एक खातून ने शादी की और शादी के बाद उसकी डाइवोर्स हुई और उसने दूसरी शादी की, तो दूसरे मियाँ को खुश करने के लिए उसने उसकी हर फरमाइश पूरी करनी शुरू की, पर ज़िंदगी न चल सकी। ज़िंदगी फरमाइशें पूरे करने से नहीं चलती, ज़िंदगी वैल्यूज़ के अलाइन होने से। आप दोनों की जो अंदर की रूहानी कुर्बत है, आप दोनों की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन है। अगर बीच में रब नहीं है तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। अगर ज़िंदगी में ईमानदारी नहीं है, दूसरे की खैर ख्वाही नहीं है और ज़िंदगी में अंदर से सच्चाई नहीं है तो नहीं चल सकती। उसने कुछ ऐसी फरमाइशें की जो उस खातून ने पूरी कर दी। जब डाइवोर्स हो गई और नई जगह शादी होने लगी तो उसने वो सारी तस्वीरें उठाई और नेट पे डाल दी। वो तस्वीरें आलमोस्ट दोनों की न्यूड तस्वीरें थी। अभी हाल ही में गिलगित और बल्तिस्तान के किसी हाजिर सर्विस DIG ने भी कुछ ऐसी ही गलती की जिस पर उसको सज़ा हुई है, जॉब भी जब्त हुई और जेल में भी जाना पड़ा। ये जो ज़माना दूसरे को रुस्वा करने का और दूसरे से बदला लेने का, कि चूँकि मेरी उंगलियों के इशारों पे ये नहीं चला तो ये बहुत भारी पड़ता है। मैंने उस खातून से पूछा कि आप इतने समझदार थे, इतने रीज़नेबल थे, यानी जिस वक्त को, जिस लम्हे को मेरे रब ने इबादत करार दिया है, मियाँ का बीवी के पास जाना, उसके साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करना और उसके साथ उस वक्त को गुजारना, अल्लाह के रसूल ने उसके लिए दुआ बताई है। उसमें से खैर बरामद हो, उसमें से अच्छी औलाद बरामद हो, जे जाए कि उसमें से आप दोनों की न्यूड तस्वीरें बरामद हो। यानी हमें तो ये सियानों ने बताया कि दोनों मियाँ बीवी अपने प्राइवेट वक्त में कभी लाइट ऑन करके उस पूरे अमल को ना करें, उसकी पूरी पाकीज़गी ज़ाया हो जाती है अंधेरे में। और अगर आपने अपना लिबास उतारा है तो अपने ऊपर चादर ले लो ताकि दोनों एक दूसरे की जो शर्म और हया है वो बाकी रहे। ये जाए कि आप दोनों बेलिबास होने के बाद लेटे हुए हो और अपनी तस्वीरें बना के ये किसको दिखानी है। यानी ये क्या है शौक़ जिसको आप रूबे अमल ला के ये किसको दिखानी है, ये रिकॉर्ड कायम करके। क्या इसका कोई मुकाबला होने वाला जिसमें बेशर्मी का और बेहयाई का जिसमें आपने करना है। उस न्यूड तस्वीरों के चक्कर में उस खातून के मियाँ ने उसको छोड़ दिया और वो जो पुराने वाले साहब थे वो चाहते थे कि वापस उनकी तरफ आ जाए। और मैंने उससे कहा कि भली बंदी, कुछ भी कम अकल भी बंदा हो तो सोच लेता है कि ऐसा आदमी क्या तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसर कर सकता है, जिसने तुम्हें पहले भी खिलौना बनाया, फिर फेंक दिया, फिर तुम किसी और के पास गए, उसका दिल फिर तुम पे आ गया और तुम्हें उसने वापस बुला के तुम्हारे साथ फिर खेलना चाहता है। तो अगले की इंटेंशन को समझना चाहिए। ख़ातिन हज़रात, हमारा जो पहाड़ी इलाका है वहाँ से बहुत सारी कॉल्स ऐसी आई हैं कि जिनके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबसे बात करूँ, और ख़ास तौर पर उन बच्चियों से जो कॉलेज के आखिरी सालों में हैं या यूनिवर्सिटी के आखिरी सालों में। बेशक इस उम्र में स्पाउस की, अपने लाइफ पार्टनर की चाहत बढ़ जाती है, अंदर ख्वाहिश बढ़ जाती है, पर प्यारी बच्चियों, उसका तरीका, उसका सलीका
जो 25, 26, 27 साल आपने गुजारे, शर्म और हया के साथ गुजारे, अपने माँ बाप की इज़्ज़त और इकराम के साथ गुजारे, और अब आपको इतनी जल्दी पड़ गई है कि एक बंदा चंद हफ्ते की मुलाकात, चंद हफ्ते की बातें, और वो भी फेसबुक पे या किसी राह चलते किसी ऐसी जगह पे एक मुलाकात हो गई, किसी दोस्त के ज़रिए मुलाकात हो गई, और वो आपको होटल बुला रहा है और आप धागे से बंधे सरकार वहाँ होटल के कमरे में पहुँच जाते हैं। ही इज़ वेटिंग इन द रूम, और आप कमरा पूछते पाछते ज़िंदगी में कभी आप उस होटल में नहीं गए। आप उस लम्हे इतने जुर्रतमंद और इतने बाहौसला कैसे हो जाते हो कि एक गलत काम के लिए उस वक्त जितनी निगाहें देख रही होती हैं उन वेटर्स की, उस रिसेप्शन वाले अमले की, कि जिन्होंने अपने एड्रेस लिया और आप उस कमरे में जाने के लिए उनसे गाइडेंस ले रहे होते हैं। आप सोचें जितने लोग उस होटल के आपको देख रहे होते हैं, उनकी परसेप्शन आपके बारे में क्या होगी। वो जानते हैं कि आप एक करैक्टरलेस लड़की हो जो किसी के कमरे में जा, अच्छा वहाँ आप खैर सगाली मुज़ाकरात के लिए और उसके साथ कोई डायलॉग करने नहीं जा रहे होते। यानी दो लड़कियों का सेम टू सेम एक जैसे वाक़यात हैं और दो सूबों से हैं। उन्होंने कहा जब हम वहाँ पहुँचे तो हम तो कुछ देर बैठे, पानी पिया, फिर वो साहब बेलबास हो गए और उन्होंने हमसे कहा कि तुम भी अब मेरा साथ दो, और मैंने लिबास उतार दिया। आप सोचिए कि बचपन से 27 साल की उम्र तक घर में जब बच्चे होते हैं तो मेल बच्चे की परवाह नहीं होती, तब भी फीमेल बच्ची की हमेशा कच्छी या निकर पहनाई जाती है ताकि उसके जिनसी जो आज़ा हैं उन पर किसी की निगाह ना पड़े। ये बच्ची बड़ी हो रही होती है, माँ या बड़ी बहनें एक एक लम्हे इसके पूरे जिस्म का ख्याल रखती हैं, उसको ढांपती हैं। स्कूल जाते हुए उसको स्कार्फ दे दिया जाता है, उसको दुपट्टा दे दिया जाता है, कॉलेज जाते हुए उसको बुर्का भी दे दिया जाता है। किस लिए? ताकि उसका जिस्म महफूज रहे, उस पर बदकुमाश और बुरे लोगों की निगाह ना पड़े। और आप एक ऐसे आदमी के कहने पे जिसकी ना ख़ानदान को जानते हो, जिसकी या ना नस्ल को जानते हो, जिसकी ना पसंद को जानते हो या नापसंद को जानते हो, वो आपसे आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता बगैर कुछ अदा किए हुए एक मुस्कुराहट के कीमत में आपसे ले रहा है और आपसे फरमाइश कर रहा है, और आप उस लम्हे रुकने और उस कमरे से बाहर निकल के आने की बजाय वहाँ खड़े होकर अपने कपड़े उतार देते हो कि चूँकि उसकी पसंद है। आप सोचिए कि ये ज़िंदगी आपकी पूरी ज़िंदगी की रोशनी को अंधेरों में डाल देगी, आपकी ज़िंदगी का पूरा मुस्तकबिल। फिर जब वो आपको फ़ोन करता है और पूछता है हाँ मेरे साथ आते हो कि नहीं, वरना मैं ये तुम्हारी वीडियो, ये तुम्हारा कैमरा, तस्वीरें जो मैंने बनाई हैं मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, और आप फिर डरते हुए एक और ब्लंडर मारते हो कि दोबारा उसी होटल में उसी कमरे में चले जाते हो और अपनी ज़िंदगी को एक इज़्ज़त और मोहब्बत और वो जो सारा रख रखाव था आपके ख़ानदान का, आप उस एक बंदे की वजह से उसको सब दांव पे लगा देते हो। उस लम्हे भी कोई ख्याल नहीं आता, कोई आपको अंदर से बताने वाला, आपको सोचने वाला, आपको समझाने वाला, एक आपका दिल हो सकता है। इस गलती करने के बाद ये याद रखिएगा, इस आदमी के साथ आपकी ज़िंदगी का कोई पल नहीं गुजर सकता। उसने जो आपका फ़ायदा उठाना था वो उठाएगा, और उसके बाद इवन अब जब उनकी मंगनियाँ होने वाली होती हैं, शादियाँ होने वाली होती हैं, ये उन दिनों फिर रब्ता करते हैं। वो वीडियोस, वो क्लिप्स जो उन्होंने बनाए होते हैं और आपकी मौजूदगी में और आपकी मर्ज़ी से बनाए होते हैं, जबकि आपका उनसे कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं होता। तो ख़ातिन हज़रात, अपने बच्चों से और अपनी बच्चियों से बतौर ख़ास ये बात ज़रूर करें कि इनकी ज़िंदगी जब सबसे कीमती हो जाती है तो उस वक्त हिफाजत की जाती है। गिलास को, शीशे को तब संभाल के रखते हैं, अपनी अंगूठी को और अपने जेवर को सामने नहीं रखते, उसको सेंध के संभाल के एक डिब्बी, उसको फिर एक और डिब्बी फिर सेफ में रखते हैं ताकि वो महफूज रहे। और आपकी अपनी ज़िंदगी और आपका अपना इज़्ज़त और आपकी अपनी असमत, आपने उसको 2 कौड़ी का उसको बिल्कुल नीलाम कर दिया एक ऐसे बंदे के लिए कि जिसकी ना इज़्ज़त बने, जिसकी ना आप असमत बने, ना जिसकी इफ़्फ़त बने, और आपके साथ उसने खेला और खेलने के बाद आपका तमाशा बना दिया। ये ज़िंदगी में वक्त 22 साल से लेके 27, 28 और 30 साल पे बहुत ज़्यादा आता है। चूँकि बच्चियों की शादियाँ जब थोड़ी लेट हो रही हैं तो उन्हें इस बीच में लगता है कि अगर इसकी हम हर बात मान लेंगे तो शायद हमारा रिश्ता बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी ना मिलती है ना जुड़ती है। ये रेल की 2 लाइनें होती हैं जो एक दूसरे से दूर रहती हैं और कभी साथ नहीं आ सकती, पर आपकी ज़िंदगी रेल के नीचे आके कुचली जाती है और आप अपनी हर चीज़
गंवा बैठते हैं और किसी को बताने के काबिल भी नहीं होते, और जब ये पता चलता है तो फिर आप खुदकुशी का सोचते हो। उस खुदकुशी का सोचने से बहुत पहले आपको रुक जाना चाहिए, उसके कमरे में जाने से पहले, उस कमरे को खोलने से पहले, उसकी फरमाइश पूरी करने से पहले। मेरा रब आपको अकल दे, आपको समझ दे, आपको फ़हम दे और ऐसी सूरत से बचा के रखे कि जिसके बाद सिर्फ अंधेरा होता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।